नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा ने बीदर शहर में अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया। बीदर शहर के वार्ड नंबर 1 में एसआईआर जागरूकता शिविर। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम को भेजने का अनुरोध किया। कर्नाटक भाजपा ने सरकार की सूखा राहत प्रक्रिया पर सवाल उठाए, किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। हम 19 तारीख को जंतर मंतर जाएंगे, सीएम कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बंगाल की सियासत में बड़ी हलचल, ममता बनर्जी के एक और करीबी मदन मित्रा ने दिया इस्तीफा। बैंकॉक पब में लगी आग की त्रासदी, मृतकों के शव मिलने पर परिवार शोक मना रहा है। ट्रंप ने इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जैदी का व्हाइट हाउस में वार्ता के लिए स्वागत किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिले भर में वोटर लिस्ट के स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन एससीआर का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसी सिलसिले में जिला अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन ऑफिसर शिल्पा शर्मा ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया और उनका इंस्पेक्शन किया। बुधवार को डीसी शिल्पा शर्मा ने शहर के गणेश नगर, बसवा नगर, कुमरवाड़ा, फयाजपुर, दरगाह समेत अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। घर घर जाकर लोगों से वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए एन्यूमरेशन एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से भरकर तुरंत बीएलओ को जमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंस्पेक्शन इसीलिए किया जा रहा है ताकि जिले में कोई भी योग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट से वंचित ना रहे। डीसी ने मौके पर मौजूद बीएलओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि घर घर जाकर सर्वे के काम में कोई कमी न रहने दी जाए। जनता से मिले एप्लीकेशन की सही और जिम्मेदारी से जांच की जाए और यह प्रोसेस तय समय में पूरा किया जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकील, बीदर तहसीलदार और कई अधिकारी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के वार्ड नंबर 1 में कॉर्पोरेटर अब्दुल अजीज मुन्ना ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए एक विशेष सहायता शिविर का आयोजन किया। शिविर में मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने, विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता उपलब्ध कराई गई। इस दौरान एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों को आ रही परेशानियों के समाधान के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया। कॉर्पोरेटर अब्दुल अजीज मुन्ना ने लोगों को फॉर्म सही तरीके से भरने, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने और समय पर प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी ताकि किसी भी पात्र मतदाता को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वे कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम भेजें, क्योंकि मानसून की अपर्याप्त बारिश ने राज्य भर में बुआई, जलाशयों के जलस्तर और ग्रामीण आजीविका को प्रभावित किया है। अपने पत्र में शिवकुमार ने केंद्र से राज्य में उत्पन्न हो रही सूखे की स्थिति के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए शीघ्र मूल्यांकन और समय पर समर्थन की मांग की। शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक में 11 जुलाई तक सामान्य 292 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 203 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 30% कम है। उन्होंने कहा कि बारिश की कमी व्यापक है। 11 जुलाई 2026 तक 31 में से 18 जिलों में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है, जबकि तालुका स्तर पर 240 में से 141 तालुकों में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग IMD द्वारा अल नीनो की मजबूत स्थिति के कारण सामान्य से कम बारिश के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक में देर से प्रवेश किया और लंबे अंतराल के कारण 22 जून को ही पूर्ण रूप से फैला। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से राज्य सरकार द्वारा किए गए सूखा राहत उपायों का पारदर्शी लेखा जोखा प्रस्तुत करने का आग्रह किया है और मांग की है कि सरकार किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा करे। विजेंद्र की ये टिप्पणी शिवकुमार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने राज्य में उभरते सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम की तैनाती का अनुरोध किया था, जिसमें 30% वर्षा की कमी, मानसून में देरी और कृषि, पेयजल और जलाशय के स्तर पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला दिया गया था। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सूखे पड़ने पर प्रधानमंत्री को सिर्फ पत्र लिखने के बजाय जनता के सामने यह प्रस्तुत करें कि आपने और आपकी सरकार ने सूखा राहत के लिए वास्तव में क्या किया है। क्या आप भूल गए हैं कि कलबुर्गी में हुई अपनी समीक्षा बैठक में आपने कहा था कि आप सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। विजेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी भी कृषि के लिए कोई समर्पित मंत्री नहीं है। नागरिकों द्वारा अपने भरे हुए जनगणना प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आधा महीना शेष रहते हुए मतदाता सुविधा केंद्रों VFC पर भीड़ बढ़ती जा रही है। नागरिक अपनी 2002 की मतदाता सूची का विवरण जानने, प्रपत्र भरने में सहायता प्राप्त करने या प्रपत्र भरवाने के लिए कतार में लगे हुए हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में बूथ स्तरीय अधिकारी BLO न के बराबर या बिल्कुल भी सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं। नागरिकों के अनुसार उनके पास बहुत कम जानकारी है और समय की कमी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 19 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर जाने के सवाल पर कहा कि वह दिल्ली जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, देखेंगे क्या करना है, लेकिन जाएंगे जरूर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में शामिल मदन मित्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद राज्य की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आंतरिक कलह की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए NCP-SCP नेता जयंत पाटिल ने 15 जुलाई को अनुभवी नेता के मार्गदर्शन में पार्टी की एकता को दोहराया। जयंत पाटिल ने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है, हम सभी शरद पवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम पूरी तरह से एक साथ हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चन्नीथला ने ऑपरेशन तूफान पर कहा कि नशीली दवाओं का सेवन करने और बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री विजय का समर्थन लेने के लिए चेन्नई आया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया, जनता इससे खुश है। यह एक बहुत ही पारदर्शी सरकार है, इस नेतृत्व में राज्य प्रगति करेगा। पुडुचेरी के ओदियाम्बट्टू इलाके में एक प्राइवेट कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया
और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में मारे गए पीड़ितों के परिवार अपने प्रियजनों के शव प्राप्त करते ही शोक में फूट फूट कर रोने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के लिए इराकी प्रधानमंत्री अल जैदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा ने बीदर शहर में अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया। बीदर शहर के वार्ड नंबर 1 में एसआईआर जागरूकता शिविर। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम को भेजने का अनुरोध किया। कर्नाटक भाजपा ने सरकार की सूखा राहत प्रक्रिया पर सवाल उठाए, किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। हम 19 तारीख को जंतर मंतर जाएंगे, सीएम कुंवर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बंगाल की सियासत में बड़ी हलचल, ममता बनर्जी के एक और करीबी मदन मित्रा ने दिया इस्तीफा। बैंकॉक पब में लगी आग की त्रासदी, मृतकों के शव मिलने पर परिवार शोक मना रहा है। ट्रंप ने इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जैदी का व्हाइट हाउस में वार्ता के लिए स्वागत किया। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।